क्या आप अपने एप्पल आईडी को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं या फिर iCloud अकाउंट को परमानेंटली डीएक्टिवेट करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे आसानी से अपने एप्पल आईडी को परमानेंटली डीएक्टिवेट या फिर डिलीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि अगर iCloud अकाउंट या फिर एप्पल आईडी जो आपका है उसे आप डिलीट करेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। एप्पल आईडी को परमानेंट डिलीट करने से पहले चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप एप्पल आईडी को डिलीट करेंगे तो आप क्या क्या चीजें लूज करने वाले हैं। तो अगर आप एप्पल आईडी को डिलीट कर रहे हैं तो इसमें जो भी iCloud आपका जो 5 GB का स्टोरेज आपको मिल रहा था iCloud में, वो आप मिस करेंगे। साथ ही साथ आप फाइंड माई जो फीचर है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप एप्पल म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एप्पल आईडी अगर आप डिलीट कर देते हैं तो उसके बाद आप फेस टाइम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, iMessage का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ ही साथ अगर आप अपने आईफोन में कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सारी चीजें आप यहाँ से नहीं कर पाएंगे। अगर फिर भी आप अपने एप्पल आईडी को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले iCloud में आपका जो भी बैकअप वगैरह है वो सारा कुछ एक्सपोर्ट कर लें। जैसा iCloud पे आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे फोटोज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इतना स्पेस लिया हुआ है। इसका मतलब कि iCloud पे मेरे फोटोज भी अभी अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और भी चीजें हैं iCloud पे। तो वो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से पहले iCloud.com पे जाके जो भी फाइल्स हैं, फोटोज हैं, वो सारे कुछ एक्सपोर्ट कर ले और कहीं दूसरे जगह पे सेव कर ले। क्योंकि अगर आप अपने iCloud अकाउंट को डिलीट करेंगे या फिर एप्पल आईडी को परमानेंटली डिलीट करेंगे तो ये सारा जो चीज है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं iCloud अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम सफारी वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे या फिर आप कोई भी वेब ब्राउजर को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च फील्ड में टाइप करना है privacy.apple.com। इस वेब पेज पे जाने के बाद आपको अपने एप्पल आईडी से लॉगिन करना है। यहाँ पे जिस एप्पल आईडी को आप यहाँ पे डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ उस एप्पल आईडी से जिसे कि मुझे डिलीट करना है। आप भी उसी एप्पल आईडी को यहाँ पे लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक वेब पेज ओपन होगा जिसमें कि आपके एप्पल आईडी से रिलेटेड मैनेज योर डेटा करके एक वेब पेज ओपन होगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे ऊपर में ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ योर डेटा होगा। अगर आप चाहें तो अपना एप्पल आईडी का जितना भी डेटा है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। ट्रांसफर अ कॉपी ऑफ योर डेटा करके एक ऑप्शन है, मतलब कि अगर आप अपने एप्पल आईडी के डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी चीज आप यहाँ से कर सकते हैं, अपने डेटा को करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एप्पल आईडी को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे डिलीट करना है अपने एप्पल आईडी को परमानेंटली। उसके लिए ये जो ऑप्शन है डिलीट योर अकाउंट का, वो वाला जो ऑप्शन है हम सिलेक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट टू डिलीट योर अकाउंट। हम इस पे टैप करेंगे और टैप करने के बाद थोड़ा देर इंतजार करेंगे जब तक कि नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन नहीं हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, डिलीट योर अकाउंट करके आ रहा है यहाँ पे, और इसमें बताया जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो अप टू 7 डेज ले सकता है आपके अकाउंट को डिलीट करने के लिए। आप अपने अकाउंट को डिलीट करेंगे तो क्या क्या चीजें डिलीट होंगी वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। जैसे कि ऐप स्टोर परचेज है, आपका फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स जो कि iCloud में आपका स्टोर्ड है, वो सारी चीजें परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया हुआ था, iMessage से आपको मैसेज नहीं मिल पाएगा, फेस टाइम आप नहीं कर पाएंगे, iCloud मेल वगैरह आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप कहीं पे यूज करते हैं एप्पल सर्विसेज का, जैसे एप्पल आईडी को इस्तेमाल करते हैं लॉगिन करने के लिए, तो वो सब चीज आप यहाँ से नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आपका यहाँ पे मेल आईडी लिखा हुआ शो होगा। ये चीज ध्यान देने वाली है क्योंकि ये जो आपका मेल आईडी होगा, जो भी आपने ईमेल यहाँ पे इनपुट करके अपना जो एप्पल आईडी है वो क्रिएट किया हुआ है, वो अगर आप यहाँ से अकाउंट को डिलीट कर देते हैं तो उसके बाद फिर नया एप्पल आईडी या फिर एग्जिस्टिंग एप्पल आईडी में आप इस ईमेल का इस्तेमाल कभी दोबारा नहीं कर सकते हैं। वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इंश्योर कर ले कि अगर आप इन केस फ्यूचर में आपको ये अकाउंट, मतलब आप ऐसा अगर सोच रहे होंगे कि इस अकाउंट को डिलीट करके आपको दूसरा एप्पल आईडी वगैरह क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे इस मेल का इस्तेमाल दोबारा नहीं कर पाएंगे नए एप्पल आईडी को क्रिएट करने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग में ऐड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने एप्पल आईडी को डिलीट करने से पहले ये चीजें कर सकते हैं, जैसे कि साइन आउट ऑफ योर डिवाइसेस एंड वेब ब्राउजर्स, मतलब कि आप अपने डिवाइस से दूसरे डिवाइस से साइन आउट कर लीजिए अपने एप्पल आईडी को, और वेब ब्राउजर से वो सारी चीजें कर ले, बैकअप कर ले अपने डेटा को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था। ये सारी चीजें आप यहाँ से कर लें। अपने जो एक्टिव सब्सक्रिप्शंस वगैरह हैं उसे भी आप यहाँ पे इंश्योर कर ले, वो सारी चीजें कैंसिल कर लें।
और अगर आप कैंसिल नहीं भी करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो डिलीट होने के बाद वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे में आपने कोई चीज़ परचेज करके रखा हुआ है, किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें देखने समझने के बाद भी अगर आप अपना एप्पल आईडी परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक रीज़न सेलेक्ट करना होगा कि क्यों आप अपना एप्पल आईडी डिलीट करने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एप्पल के फीडबैक के लिए होगा। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट रीजन में कोई भी रीजन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा आई वुड लाइक टू स्टॉप यूजिंग माई अकाउंट, सेकंड वाला जो ऑप्शन है, और उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद फिर से आपको एक बार बताया जाएगा ये जो सारी चीजें जो कि आप लूज करने वाले हैं। आप जैसे ही अपने एप्पल आईडी को डिलीट करेंगे ये सारी चीजें आप लूज कर देंगे, वो सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। आप फिर से यहाँ पे करिए कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अग्री करना है और कर देना है कंटिन्यू। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा अकाउंट स्टेटस अपडेट्स के लिए कि कौन से मेथड से आपको अपडेट्स चाहिए। तो आप यहाँ पे मेल आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं डिफरेंट ईमेल एड्रेस और फोन नंबर यहाँ पे इस्तेमाल करना तो वो भी चीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा देर इंतजार करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको एक एक्सेस कोड मिलेगा जिसे कि आपको डाउनलोड करके रख लेना है, या फिर आप कहीं पे इसको लिख लीजिए या प्रिंट करके रख लीजिए। मैं यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेता हूँ ताकि इसको आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं अकाउंट स्टेटस अपडेट्स के लिए, या फिर एप्पल सपोर्ट से कांटेक्ट करके अगर आप इन केस कभी आपका मन हुआ कि इसी अकाउंट को फिर से रीगेन करना है, रीएक्टिवेट करना है, तो वो चीज आप इस कोड की मदद से कर सकते हैं। करने के बाद आपको यहाँ टैप करना है कंटिन्यू पर, और कंटिन्यू करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे उस एक्सेस कोड को यहाँ पे इनपुट करना होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि इसे आप सेव करके रख ले या फिर स्क्रीनशॉट कर ले। तो मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा उस एक्सेस कोड को। एक्सेस कोड को इनपुट करने के बाद आपको फिर से करना है कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद आपको एक बार फिर से यहाँ पे रिमाइंड कराया जाएगा कि आपका जो अकाउंट है अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो ये सब चीजें आप यहाँ से लूज कर रहे हैं, ये चीजें आपकी काम नहीं करेंगी। तो आपको यहाँ सिंपली करना है डिलीट अकाउंट पे टैप, और थोड़ा देर इंतजार करना है जब तक कि आपका जो अकाउंट है वो डिलीशन प्रोसेस में चला ना जाए। तो देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हमें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है वी आर वर्किंग ऑन डिलीटिंग योर अकाउंट। तो हमारा जो अकाउंट है वो डिलीशन प्रोसेस के लिए जा चुका है। मैक्सिमम 7 डेज लगेंगे हमारे अकाउंट को परमानेंटली डिलीट होने में। अगर इन केस 2-3 दिनों के बाद आपका मन बदल जाए, आप फिर से इसको रीएक्टिवेट कराना चाहते हैं, मतलब जो डिलीशन प्रोसेस है उससे आप इसको हटाना चाहते हैं, तो आप उस एक्सेस कोड की मदद से एप्पल सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपने अकाउंट को रीगेन कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट डिलीशन के लिए चला जाए तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे साइन आउट कर देना है। साइन आउट कर देने के बाद आपका जो अकाउंट है वो इस डिवाइस से भी लॉग आउट हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो डिलीशन प्रोसेस में एक्टिव रहेगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने एप्पल आईडी को या फिर iCloud अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ अभी टेकी को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको ऐसी मजेदार टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियोस हमेशा मिलते रहें।